दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सुमेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 25 अगस्त से यानी कि मंगलवार से खुलने वाला है और ये 28 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 2 सितंबर है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 101 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर हैं। 41 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है और 10 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल भी है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होता है, यानी कि 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,42,400 रहेगा। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी ऑटोमोटिव ओईएम और ऑटो रिफिनिश मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाती है और ट्रेड करती है। तो कंपनी 2 तरह से अपना बिजनेस करती है, एक तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही कंपनी ट्रेडिंग भी करती है। तो कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एडेसिव टेप्स हैं, डाई कट्स, प्री टेप्स, मेकिंग फिल्म, रबिंग एंड पॉलिशिंग कंपाउंड्स, बफिंग एंड फोम पैड्स। तो इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर इनके ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिकल और फेनोमेटिक टूल्स, एब्रेसिव सीट्स, डिस्क एंड रोल्स, तो इस तरह के कई सारे जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी ट्रेड करने का काम करती है। कंपनी के अभी इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक तमिलनाडु में है और दूसरा हरियाणा में है। तो कंपनी की प्रेजेंस पैन इंडिया के अंदर है, यानी कि कंपनी इंडिया के 26 स्टेट और साथ ही यूनियन टेरिटरीज में भी अपना बिजनेस कर रही है। इसके अलावा कंपनी इंडिया से बाहर भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये थाईलैंड, कोरिया, रसिया, तुर्की, चाइना, तो कई सारे कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो बढ़िया बिजनेस है। वैसे कंपनी छोटी है, यानी कि ये कंपनी एसएमई आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। कंपनी में भी 121 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट को देखें तो कंपनी कोई यूनिक बिजनेस नहीं करती है। ऑलरेडी कई सारी कंपनियां इस तरह का काम कर रही हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर 54 करोड़ का एसेट है, 25 में 66 करोड़ और 26 में 84 करोड़ का एसेट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 131 करोड़ का इनकम है, 25 में 147 करोड़ और 26 में 148 करोड़ का इनकम है। तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 7-7.5 करोड़ का प्रॉफिट है, 25 के अंदर करीब 10 करोड़ और 26 में 13.25 करोड़ के राउंड कंपनी का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। इबिटा को देखें तो साल दर साल इसका इबिटा भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 38 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में 48 करोड़ और 26 में 61 करोड़ का नेटवर्थ है। रिजर्व को देखें तो साल दर साल कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 46 से 47 करोड़ के अराउंड रिजर्व है। वैसे अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ज़्यादा कर्ज नहीं है, मात्र 13 करोड़ का कर्ज है। इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी लो है, यानी कि ज़्यादा कर्ज नहीं है। यानी कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसके केपीआई को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 23.10% है, तो ये अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 23.86 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 का है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 20.71 का है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन इसका 8.64% है, तो पैट मार्जिन लो है। ईबिटा मार्जिन 12.86 का है, तो ये भी थोड़ा कम है। नेट 41.83 का है, तो ये ओके है। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2.41 का है, तो ये भी लो है।
ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 8.66 का है, तो ईपीएस भी लो है। पी मल्टीपल 11.66 का है, यानी कि पी वाइज देखें तो कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। और कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 149 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 96.74% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 71.25% हो जाएगा। पब्लिक का यहाँ पर 3.26% का स्टेक है, जो कि लिस्टिंग के बाद 28.75% हो जाएगा। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी। कंपनी 4.89 करोड़ रुपए राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च करने वाली है। 16.62 करोड़ रुपए कंपनी हरियाणा के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च करने वाली है। 12 करोड़ रुपए कंपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 25 अगस्त से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और यह 28 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 31 अगस्त है। रिफंड डेट 1 सितंबर, क्रेडिट डेट भी 1 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 सितंबर को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 20 रुपये के अराउंड ओपन हुआ था, अभी ये 32 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, लेकिन आपको 2 लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो 2 लॉट के ऊपर जो यहाँ पर प्रीमियम निकल कर आ रहा है वो 76,800 रुपये हो जाएगा, यानी कि इसका प्रीमियम 32% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर शानदार डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। वैसे ये एसएमई आईपीओ है और एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। जीएमपी के अंदर बहुत बार मैनिपुलेशन भी होता है, तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो सिर्फ प्रॉफिट देकर कभी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या आईपीओ कल को अगर डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो इस लॉस को उठाने के लिए आप तैयार हैं, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहता है। और इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।